नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी जीके विद जोशी सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भू आकृतिक विविधता। इसका मतलब ये होता है कि धरातल पर जो विविधता पाई जाती है, विविधता के स्वरूप कैसे, जैसे आपका पर्वत हो सकता है, पठार हो सकता है, मैदान हो सकता है, झील हो सकती है, द्वीप हो सकता है, इसके बाद आपका मरुस्थल हो सकता है और मैदानी भाग हो सकते हैं। ये सब के सब आपके भू आकृतिक विविधता के तत्व माने जाते हैं या भू आकृतिक विविधता में शामिल किए जाते हैं। वास्तव में भू आकृतिक विविधता जो है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में शामिल की जाती है। दोस्तों, ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, इसका मतलब ये होता है कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच में हम महाद्वीप और महासागर शामिल करते हैं। उसके बाद जितने भी भू आकृतिक विविधता में जो परिवर्तन देखे गए वो सब आपके द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। एक चीज मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता देता हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है ये स्पेशली पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम के लिए, या वह एग्जाम जो आपको बहुत ज्यादा मतलब डीपली जहां जीके की आपको आवश्यकता पड़ेगी, जहां जीएस की आवश्यकता पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग टॉपिक है। और बाकी अगर आप ऐसे ही कांस्टेबल या व्यापम बेस्ड जो कोई दूसरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बड़ा इजी गोइंग है कि आप इसको एक या दो बार रीड कर लें। तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में आते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं पर्वत। वास्तव में धरातल पर पर्वत क्या है? एक ऐसा ऊंचा उठा हुआ भाग जिसका शिखर जो है या चोटी बिल्कुल तीखी हो और उसके ढाल जो है बिल्कुल तीव्र हो, उसको हम कहते हैं पर्वत। तो पर्वत जो है इसका मतलब क्या है, फिर से एक बार मैं बता देता हूं। इसका शिखर बिल्कुल या चोटी तिकोनी होती है और ढलान तीव्र होती है, इसे हम कहते हैं पर्वत। और पर्वत जो है वास्तव में तीन प्रकार के। पहला है मौलिक पर्वत। मौलिक मतलब फंडामेंटल माउंटेन। मौलिक पर्वत में सबसे पहले दोस्तों आता है आपका वलित पर्वत। तो वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है? जैसे मान लीजिए धरातल है या दो प्लेटें हैं, जब एक दूसरे से टकराती तो हल्की प्लेट जो है ऊपर उठना शुरू हो जाती है और भारी प्लेट जो है धीरे 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 नीचे जाती है। इस कारण ये माउंटेन बनता है। एक तो ये तरीका, दूसरा एक समतल या सपाट भूमि है, इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन दोनों ओर से प्रेशर पड़ता है, बीच वाला भाग से खड़ा हो जाता है। तो इस तरह के जो पर्वत होते हैं वो वलित पर्वत कहलाते हैं। विश्व के जितने भी ऊंचे ऊंचे वर्तमान में पर्वत है, चाहे आपका रॉकी हो, एंडीज हो, हिमालय हो, एल्प्स हो, एल्ब्रूस या और भी कोई पर्वत हो, ये सारे किसके? वलित पर्वत के एग्जाम्पल है। और इनका जो निर्माण होता है पर्वतों का वो होता है या तो संपीड़न के कारण या तनाव के कारण। फिर आता है आपका ब्लॉक माउंटेन में वे पर्वत होते हैं, जैसा कि मैंने आपको रिफ्ट वैली वाला एक वीडियो बताया था कि मान लीजिए धरातल है, इसके दोनों तरफ अगर क्रैक्स आ जाते, दरार आ जाती, तो बीच वाला भाग जो है यथावत रहता है और किनारे वाले भाग गिरकर नीचे आ जाते हैं। तो इस कारण जो पर्वत बनता है उसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ब्लॉक पर्वत का बेस्ट एग्जांपल हमारे यहाँ पे कौन सा है? सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जिसके उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। फिर आता है आपका गुंबदाकार पर्वत। दोस्तों, गुंबदाकार पर्वत जो है इसकी जो संरचना है इस टाइप से होती है, गुंबद के समान इस टाइप से इसकी संरचना होती है। और इस संरचना में सबसे महत्वपूर्ण होता है जो हिस्सेदारी वो होती है ज्वालामुखी क्रिया की। तो ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप जो लावा आकर धीरे धीरे से फैलता जाता है और एक केप नुमा आकृति बना लेता है, इसे बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत या गुंबदाकार पर्वत। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका ब्लैक हिल्स, जो कि यूएसए में स्थित है। ब्लैक हिल्स पर्वत जो कि यूएसए में स्थित, इसका बेस्ट एग्जांपल है। फिर आता है आपका दूसरा टाइप जो है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट मतलब रेडिकल्स, मतलब ऐसा पर्वत जो पहले काफी ऊंचा था किंतु धीरे धीरे वह नीचे सपाट होता गया या कटता गया। जैसे मैं आपको बताऊं कि अवशिष्ट पर्वत का सबसे बेस्ट एग्जांपल अरावली पर्वत है। अरावली विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है, जिसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, कैम्ब्रियन युग में हुआ था। और ये आज इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, किंतु प्राचीन काल में लगभग 6000 मीटर ऊंचा हुआ करता है। पर धीरे धीरे कटाव के कारण या हम कह सकते हैं वेदरिंग के कारण, अपक्षय के कारण ये कट कर धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती गई और वर्तमान में जो स्थिति
स्थिति इसकी है या जो इसका भाग है उसे हम अवशिष्ट पर्वत में शामिल करते हैं। तो अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। फिर आता है आपका तीसरा जो संग्रहित पर्वत। दोस्तों संग्रहित पर्वत भी उन्हीं क्षेत्रों में बनते हैं जहां ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप लावा बाहर आता है। और इसके बेस्ट एग्जांपल एक तो कोटोपेक्सी हो गया, कोटोपेक्सी, एक ओजोस डेल सलाडो और एक एकांका गुहा। ऐसे संग्रहित पर्वत है जिनका निर्माण ज्वालामुखी के कारण हुआ और एक स्वयं जापान में जो स्थित पर्वत है फ्यूजीयामा इसका उदाहरण है। फिर अब बात करते हैं दूसरे उच्चावच की या दूसरे भू आकृतिक विविधता की, और वो है आपका पठार। दोस्तों पठार जो है वास्तव में ऐसी सपाट भूमि है या जिसका शिखर नहीं होता है किंतु उसकी ढाल जो है तीव्र होती है। इसको हम प्लेटू भी कहते हैं। और ये जो है पठार एक तरह से टेबल लैंड कहलाता है। इसके डिजाइन जो इसके बनने के आधार पर इसके अलग अलग प्रकार है। सबसे पहला है गुंबदा अंतरा पर्वती पठार। दोस्तों अंतरा पर्वती पठार मतलब जिसके चारों ओर पर्वत हो और बीच में सपाट भूमि हो, उसको बोलते हैं अंतरा पर्वती पठार। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है तिब्बत का पठार, क्योंकि तिब्बत के पठार के उत्तर में क्युनलुन पर्वत है और दक्षिण में हिमालय पर्वत है। इसके अलावा इसमें आपका पामीर का पठार भी शामिल किया जाता है। पामीर के पठार को रूप ऑफ द वर्ल्ड या संसार की छत कहते हैं, जबकि विश्व का सबसे बड़ा पठार अगर आपसे पूछे तो तिब्बत का पठार है। दूसरा आता है आपका गिरिपद पठार। गिरिपद पठार का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कोई पर्वत है, ये पर्वत है और इस पर्वत के दक्षिण में यहाँ पे बिल्कुल इसके चरणों में, गिरिपद मतलब इसके चरणों में कोई सपाट भूमि स्थित है तो इसे कहते हैं गिरिपद पठार। और इसका बेस्ट एग्जांपल है पेटागोनिया, पेटागोनिया का पठार। दोस्तों पेटागोनिया का पठार भी है और पेटागोनिया का मरुस्थल भी है जो अर्जेंटीना में स्थित है, अर्जेंटीना में स्थित है। इसके बाद अगला जो है गुंबदाकार पठार। गुंबदाकार पठार जैसे गुंबदाकार पर्वत का सेम वैसे ऐसे गुंबदाकार पठार है। और ये जो है आपका इसका बेस्ट एग्जांपल है छोटा नागपुर का पठार, भारत का सबसे धनी पठार है। और छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड राज्य में स्थित है, ना कि नागपुर नाम से आप महाराष्ट्र को टिक करें। फिर आता है आपका लावा निर्मित पठार। और लावा निर्मित पठार में जैसा कि मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं तो मालवा का पठार इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। दोस्तों अगली जो संरचना आती है वो आती है आपकी मैदान। मैदान का जो निर्माण होता है या प्लेन्स जो होते हैं, इसको प्लेन्स कहते हैं। मैदान का निर्माण जो होता है अपर्दन और निक्षेपण के कारण होता है। जैसा कल के वीडियो में मैंने आपको बताया, अपर्दन मतलब कटाव और निक्षेपण मतलब जमाव। तो अपर्दन जो है ये जल द्वारा होता है, तो जल द्वारा अपर्दन हुआ, उसके बाद नदी द्वारा लाए गए अवसादों का जमाव भी हुआ। तो जमाव के फलस्वरूप जो गंगा यमुना का मैदान बना है वो जल द्वारा निर्मित है। इसके अलावा हांगहू का मैदान है, मिसिसिपी मिसौरी का मैदान है, यांगटीसी क्यांग का मैदान है और भी कई, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। तो ये सब जल द्वारा निर्मित मैदानी भाग है। इनमें आपका एक संप्राय मैदान भी शामिल होता है। फिर आता है पवन द्वारा निर्मित। दोस्तों पवन द्वारा निर्मित मैदान में क्या होता है कि मरुस्थली भाग में से रेत, जैसे मान लीजिए यहाँ से हवा चली और ये आगे अगले भाग में जाके जमा हो जाती है, तो ये पूरा पूरा हिस्सा एक मैदानी संरचना ले लेता है जिसे हम बोलते हैं लोएस का मैदान या पवन द्वारा निर्मित मैदान। ये लोएस की मैदान का बेस्ट जो इसका बेस्ट एग्जांपल है और लोएस का मैदान आपका चीन में स्थित है। फिर आता है तीसरा हिमानी द्वारा निर्मित मैदान। दोस्तों हिमानी द्वारा निर्मित मैदान में मतलब जहां पे पहले बर्फ जमती है और धीरे धीरे जाके वो पूरा क्षेत्र बिल्कुल प्लेन हो जाता है, तो ऐसे मैदान का बेस्ट एग्जांपल है आपका प्रेयरी क्षेत्र। तो दोस्तों प्रेयरी क्षेत्र कहाँ है? ये है आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इसके बाद अगली जो स्थलाकृति या अगला जो आता है वो आता है आपका झील। तो दोस्तों झील जो है, झील एक ऐसा गड्ढा है जिसमें चारों ओर से जल आ सकता है पर जल यहाँ से निकास की व्यवस्था नहीं होती, मतलब एक तरह से तालाब का बड़ा रूप झील है। और झील की हम बात करें तो ये जो है निम्न प्रकार की होती है। पहली होती है मानव निर्मित झील। दोस्तों मानव निर्मित झील का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम भारत में बात करें तो एक तो आपका गांधी सागर झील, एक गोविंद सागर जलाशय। फिर उसके बाद अगर दूसरा बात करें तो दूसरा होता है ज्वालामुखी झील। और ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप निर्मित झीलों में आपका लोनार झील है,
लोनार झील, और ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। इसके बाद हम बात करें तो हिमानी द्वारा निर्मित झील, हिमानी मतलब वही बर्फ के द्वारा, तो हिमानी द्वारा निर्मित झील में आपका आता है ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स मतलब जो यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है, जिसे हम होम्स के नाम से याद रखते हैं, यूरान, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर। फिर उसके बाद आता है भ्रंश या ब्लॉक के द्वारा निर्मित झील, तो इसमें आता है आपका टंगानीका झील है। इसके अतिरिक्त अगर हमें और झीलों से संबंधित कोई फैक्ट याद रखना तो ये रखना कि विश्व में सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर है, सर्वाधिक लवणता 330% जो है वो आपका प्रति हजार, ये वान झील तुर्की में। विश्व की सबसे गहरी झील पूछा जाए तो ये आपका बेकाल झील रूस में। इसके अलावा सबसे डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ जैसे बेकाल झील है। इसके अलावा भी झीलों से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं वो भारतीय संदर्भ में, भारत की सबसे बड़ी झील, तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है वो बताना है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, जैसे भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो बुलर झील। इसके अलावा सबसे ऊंचाई पर स्थित चोलामू झील सिक्किम। इस तरह से आपको झीलों से संबंधित क्वेश्चन याद रखना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में हम आपको द्वीप मरुस्थल के बारे में चित्र के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कौन कौन से विश्व के प्रसिद्ध द्वीप है और मरुस्थल है। इसको वीडियो को देखना आप ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।